दोस्तों, प्लीज़ वेलकम टू माय चैनल द्वारिकानाथ दुबे। आज मैं आप लोगों के सामने ऐसी एक महान शख्सियत के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम और चित्र आप स्वतः ही पहचान जाएंगे। पंडित गुरुजी आचार्य श्री राम शर्मा, जिनका जन्म 20 सितंबर 1991 और मृत्यु 2 जून 1990 में हुई। ये एक सोशल रिफॉर्मर, फिलोसोफर और फाउंडर ऑफ ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार थे, जिनका हेडक्वार्टर था शांति कुंज, हरिद्वार। इनकी शादी हुई थी श्रीमती भगवती देवी शर्मा, जो गायत्री परिवार से जुड़ी और गुरु माता आज प्रचलित हैं। ये दृश्य आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। ये गायत्री शक्तिपीठ सागवाड़ा का है, जो डूंगरपुर जिले में राजस्थान राज्य में एक तीर्थ स्थली के रूप में जाना जाता है। इनके पिताजी थे पंडित रूप किशोर शर्मा और ये भागवत पुराण के प्रकांड विद्वान थे, और इनकी माता धन कुंवरी देवी, और इनका जन्म आंवलखेड़ा गांव आगरा के समीप उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये दृश्य आप देख रहे हैं। ये संध्या गोष्ठी आयोजित होती है, जिसमें अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये प्रांगण है गायत्री शक्तिपीठ सागवाड़ा का। यहाँ के दर्शन मात्र से ही कायाकल्प हो जाती है। आपने देखा सप्त गो परिक्रमा मंदिर, यहाँ 7 गौएं रहती हैं, जहाँ प्रतिदिन हवन यज्ञ और शिवरात्रियों द्वारा परिक्रमा की जाती है। ये अपने आप में ही किसी तीर्थस्थली से कम नहीं है। पंडित रूप किशोर शर्मा के सहपाठी थे महान हस्ती पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का निर्माण किया। गुरु जी ने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में भी भाग लिया, जिसमें 2 बार अरेस्ट भी हुए। उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स का नाम दिया माता, द इंटॉक्सिकेटेड, ऑब्सेस्ड, कंप्लीटली डिवोटेड टू द आइडिया ऑफ ए फ्री इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ हिज डेडिकेशन एंड डिवोशन। अपनी भक्ति श्रद्धा के साथ फ्री इंडिया मूवमेंट की आयोजन किया। उनका न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर सैनिक, द सोल्जर, अंडर द निकनेम ऑफ माता के रूप में प्रकाशन शुरू हो गया, और he was arrested for breaking prohibitory orders in April 1931 in Agra, but released shortly afterwards। कुछ ही दिन में इनको रिलीज कर दिया गया। उन्होंने फ्लैग मार्च का प्रोसेसन भी किया गांव पराखी में, अपने गांव के समीप आंवलखेड़ा में, और द गवर्नमेंट अगेन issued prohibitory orders
and police force attacked the procession with batons. डंडों से प्रहार किया गया उनके प्रोसेशन को, उनकी यात्रा को। और पंडित जी, गुरु जी was struck unconscious and carried a nearby hospital, जहाँ पर वो बेहोश हो गए और उन्हें हॉस्पिटल लाया गया। इसके बाद वो कलकत्ता चले गए। ये सब उनके द्वारा किया हुआ कार्य और उनकी महानता का प्रतीक ऐसे पवित्र स्थान पर वर्णन करना मैं लाजमी समझता हूँ। ये आप देख रहे हैं यज्ञ मंडपम और गायत्री माँ का मंदिर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गुरु जी और माता जी का चरण पादुका का प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं हम लोग। ये व्यायामशाला, संगोष्ठी और बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन होता है। ये व्यायाम करते और कराते हुए गुरु जी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य इनिशिएटेड द मूवमेंट ऑफ विचार क्रांति, थॉट रिवॉल्यूशन, विचार की क्रांति की, और वेरी फर्स्ट इश्यू ऑफ अखंड ज्योति बाय 1960, 1960 में अखंड ज्योति की स्थापना की, जो आज तक पूरे गायत्री शक्तिपीठ में प्रज्वलित है। और हमारा दायित्व बनता है कि ये अखंड ज्योति चारों दिशाओं में फैलती जाए और कभी बुझने न पाए। गुरु जी ने he had complied and translated the 4 Vedas, चारों वेदों का, 108 उपनिषद, 6 दर्शनास and 18th Puranas, Yoga Vasishtha and various Aryakas and Brahmanas, इनका संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेशन किया इन्होंने, जिससे जन जन तक बड़े सरल भाषा में सबके सामने पहुंच सके। ये देख रहे हैं ओम नाम, ओम का उच्चारण करने के बाद प्रतिदिन 11 बार, और इसके बाद करीब 1.5 घंटे मौन रूप से गायत्री मंत्र का जप करते हुए, और इसके बाद 21 बार फिर ओम का उच्चारण करने के बाद अपना जप समाप्त करते हैं। इसके अलावा दिन में 2 बार 1-1 घंटे का मौन और ओम का उच्चारण किया जाता है। गुरुजी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और आचार्य विनोबा भावे द्वारा भी बहुत ही प्रशंसित किए गए अपने कार्यकाल में। ये देखिए दोपहर का अल्पाहार, प्राकृतिक आहार, फल फूल, ककड़ी जो खाया जाता है, और ये सप्तगो मंदिर में हवन यज्ञ करते हुए ये हवन सामग्री, हवन के स्थल, सप्तकुंडी, यज्ञ मंडप, जिससे शरीर के आइए ज्योति स्वरूप प्राकृतिक रोगों का निराकरण आज जो साइंटिफिक प्रूफ है उसका आयोजन होने जा रहा है। गुरु जी ने शांति कुंज हरिद्वार में ही
ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार का नींव रखी। आइए सर्वप्रथम परम गुरुदेव अन्य माता जी का भावभरा पूजन आह्वान करते हैं। ये अखंड ज्योति की पूजा करते हुए कलश की पूजा करते हैं और साथ में अखंड ज्योति जलती हुई अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च। गुरुजी करीब 20 सालों तक गायत्री परिवार को स्थापित किया और मथुरा में ही आयोजित करते रहे। इसके बाद अपना हेड ऑफिस शांति कुंज हरिद्वार में स्थापित किया, जहां पर आज 2002 में यानी देव संस्कृति विद्यालय नाउ इनॉग्रेटेड इन 2002 उनके मृत्यु के उपरांत। इसके अलावा ब्रह्मवर्चा शुद्ध संस्थान की स्थापना यानी ब्रह्मवर्चाज रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंग्लिश इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगेज, जो करीब आधा किलोमीटर दूर शांति कुंज हरिद्वार के पास है। इसमें ये स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी, ए लाइब्रेरी एंड ए बोटेनिकल गार्डन, जो आयुर्वेदिक हर्ब्स और इंस्टीट्यूट इज वर्किंग ऑन यूनिक प्रोजेक्ट सच एज योग्योपैथी, आयुर्वेदा एंड वैदिक मंत्रास। इन सब के आधार पर उन्होंने इस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आज हम सब के लिए। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम येषां हृदयस्थितो भगवान् मंगलायतनो हरि। विनायकं गुरुं भागं मंत्रोच्चारण के बीच शांति कार्यार्थ सिद्धे मंगलम भगवान् यज्ञ का कार्यक्रम शुरू हो गया। गुरु जी ने क्रांतिधर्मी साहित्य की लेखन किया। जो 2 सालों में ये साहित्य उन्होंने लिखा 1984 और 86 के बीच में, जिसका मुख्य आधार है सूक्ष्मीकरण, बृहद से सूक्ष्म और सूक्ष्म से बृहद, अपने स्थूल शरीर को सूक्ष्म रूप से परिवर्तित करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना और सूक्ष्म से फिर बृहद में परिवर्तित करके उस स्थान पर मौजूदगी का एहसास करना एक बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक योग है, जो पंडित योग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य को हासिल था। उन्होंने यानी योग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य जी ने चैरिटेबल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराया ये 2004 में नियमित रूप से इसका कार्यान्वयन शुरू हो गया। शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। गौरी पद्मा सची मेधा। गुरु जी के 3 मुख्य पिलर्स थे।
उपासना, संध्या और आराधना। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, ऊपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्वाण। इसके अलावा ज्ञान यज्ञ के लिए इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट के लिए 7 एरियाज थे उनके: हेल्थ, एजुकेशन, अवेकनिंग, एनवायरनमेंट, इलिमिनेटिंग सोशल इविल्स, एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रमोटिंग अनुग्रह भगवान को माँ का रूप इसलिए दिया गया है, स्पिरिचुअलिटी। माँ से बड़ा और कोई है ही नहीं, माँ से बड़ा इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। और उनकी मृत्यु के बाद होने के बाद में माँ का दूध स्वयं पीने, गुरु जी की मृत्यु के बाद अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल दिसंबर 2005 में इसकी स्थापना हुई गांव महती चक में, जो 60 किलोमीटर दूर पटना से है। ये मिस्टर मृत्युंजय तिवारी द्वारा फाउंडेड है, जो जब यह दुनिया ठुकराते तो माँ ग्रैंडसन ऑफ श्री रमेश चंद्र शुक्ला। कुछ भले, लेकिन माँ तो बस माँ होती है। माँ तेरे चरणों की हम आस लगाए हैं, अरमान बड़े लेकर तेरे दर पे आएगा। यज्ञ मंडप में आरंभ हो चुका है। हवन कुंड के साथ बैठे हुए सारे शिवरार्थी प्रतिदिन सुबह करीब 6:30 बजे से 8:30 बजे तक इस यज्ञ का आयोजन होता रहता है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र के उच्चारण मात्र से ही तन मन में एक अभूतपूर्व ऊर्जा का समावेश होता है और अनुभूति भी होती है। साथ में योग्य पंडित के अंदर में इसका विधान करने से बहुत ही ऊर्जा का समावेश होता है। साथ में महामृत्युंजय मंत्र के साथ भी हवन होता है। ये जो देख पा रहे हैं पंडित हिमांशु पालीवाल जी, बहुत ही कम आयु में इतना सम्मोहक चरित्र, संस्कृत के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण, व्याख्या जो हर एक आम इंसान के हृदय को छू जाती है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ओम महामृत्युंजय इदं न मम
इन्हीं मंत्रों के साथ यज्ञ मंडप में इन महामंत्रों का उद्घोष करते हुए सारे शिवरार्थी धन्य हो गए। इसका संपूर्ण आयोजन गायत्री शक्तिपीठ सागवाड़ा द्वारा किया जाता है। पूजा का हर एक सामग्री शुद्ध गौ का घी, नारियल, हवन सामग्री, जल और बर्तन, हर चीज शिवरात्रि को रखे हुए मिलता है। सिर्फ वहां बैठना, अपनी आसनी लगाकर और यज्ञ करना, ये संपूर्ण चीजें निःशुल्क है। वहां रहना, भोजन इत्यादि निःशुल्क है। ये पूरा कार्यक्रम 9 दिन तक चलता है। पूरा किसी भी वीडियो में दिखाना लाजमी नहीं है, अतः कुछ कुछ भाग अलग अलग दिन से संग्रहित कर जो वहां के मुख्य गुरुजी श्री भूपेंद्र पांड्या जी द्वारा हमें मिला या अन्य किसी द्वारा मिला, उसको संग्रहित कर एक संबद्ध तरीके से संबद्धध्वम समगच्छध्वम की भाव से संग्रहित कर आपके सामने प्रस्तुत करने का सिर्फ मेरा एक प्रयास है। इन मंत्रों के उद्घोष से वास्तव में आप खुद जाकर अनुभव कर सकते हैं कि एक अलग ही अनुभूति होती है। इन यज्ञ के बाद 7 यज्ञ कुंड की परिक्रमा प्रदक्षिणा भजन कीर्तन द्वारा ये कलश का पूजन करते हुए और अखंड ज्योति की पूजा करने के बाद फिर अपने स्थान पर बैठकर अगले हवन का कार्यक्रम प्रतिदिन इस यज्ञ मंडप में 2 घंटे करीब करीब हर शिवरात्रि व्यतीत करता है। माँ गायत्री सबको आशीर्वाद दे, सब लाभान्वित हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी के साथ ही गायत्री परिवार सागवाड़ा में एक प्रार्थना प्रतिदिन गाई जाती है। हे प्रभु
अपनी कृपा की छाँव में ले लीजिए। कर दूर खोटी बुद्धि सबको नेक नियत दीजिए। हम आपके होकर रहे शुभ प्रेरणा ले आपसे। सुख बांट कर दुख ले बटा प्रभु भाव यह दे दीजिए। करते रहे नित्य पुण्य हम बचते रहे हर पाप से। उजला चरित्र बना हमें उज्जवल भविष्यत दीजिए। हे प्रभु अपनी कृपा की छाँव में ले लीजिए। हे प्रभु अपनी कृपा की छाँव में ले लीजिए। अब गोधूली के वक्त संगोष्ठी स्वाध्याय का आयोजन प्रतिदिन के भांति यह आपके सम्मुख किया जा रहा है, सोच विचार जिसमें मलिनता के कारण उस परम पिता सारे गुरुजन जिसने हमें समय दिया, जिसने हमें धन दिया, और जिसने हमें ये संसार दिया, जिसने हमें जीवन दिया, ये पंडित विश्वास होता चला जाता है। हिमांशु पालीवाल जी द्वारा यही है दुष्ट कुछ संबोधन शिवरात्रियों का भावी महाभारत कैसा होगा? सम्मुख गुरुदेव ने कहा बेटे कुरुक्षेत्र और में कुछ पांडवों का युद्ध हुआ, वैसा युद्ध नहीं होगा। अपने अनुभवों की बातें एक तरफ सदविचारों की सेना होगी, शेयर करते एक तरफ हुए दुर्विचारों की सेना होगी। एक कहेगी कि ये नकारात्मकता का काम कर लो, दूसरी कहेगी कि ना ये हमें नहीं करना। न एतद्वै उपद्यते, न एतद्वै उपद्यते। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा ये तुम्हें शोभा नहीं देता, ये बहुत ही कार्पण्य दोषों मृदुल भाषी कार्पण्य दोष हृदय विदारक और अंत में कहा न एतद्वै उपद्यते। एक ही और दिल को छू जाने वाली ये तुम्हें शोभा नहीं, मनमोहक आवाज के धनी परम पूज्य गुरुदेव आप ये पंडित ये तुम्हें शोभा नहीं। हिमांशु पालीवाल। मलिनता आपको और हमको शोभा नहीं देती, अकर्मण्यता आपको और हमको शोभा नहीं देती, ये गुरु निर्लज्जता और आपको गुरु हमको माता शोभा की नहीं चरण देती। पादुका और का अन्य स्थान सभी दुर्गुण जो हमारे जीवन में कहीं न कहीं किसी वो न किसी किसी रूप में आ जाते हैं, वो आपको और हमको। तीर्थ से कम नहीं। मुझ में तेरी विचारना में गुरु जी के बारे में मैंने जितना भी बताया एक पैर तेरे थे और दो पैर वो मात्र एक वही पैर दिख रहे थे। थोड़ा सा ये कैसे हो पाता? आपके सामने से जो कर पाया वो भ्रष्ट आत्माएं होती हैं, जिन्होंने बहुत किसी न ही किसी सूक्ष्म समय है। में, किसी न किसी समय में उन सभी चीजों का अध्ययन किया है और सर्वगुण बदला, तो एक और कपड़े प्रतिभा को के जिस धनी गुरु प्रकार जी से हम सुबह स्नान करने उनका के बाद विश्लेषण को बदल देते हैं, उसी प्रकार करना से चोले को बदल असंभव है। का क्रम क्या है? एक ऐसी महान ऋषि सत्ता से जुड़ने का सौभाग्य जिनसे जुड़कर हमारा और आपका जीवन निहाल हो जाता है। हो सकता है पंडित जी ये कहें कि आपने ये विषय क्यों छेड़ा, मैंने तो ये बात एक बार कह दी थी। संगोष्ठी का आयोजन क्योंकि मैं तो आपकी तरफ से बोल रहा हूँ, एक शिक्षार्थी भाई बहनों, जब हम गायत्री मंत्र से जुड़ गए, जब हम उस महाशक्ति से जुड़ गए, जब हमें वो पारसमणि, वो कल्प वृक्ष, वो कामधेनु ऐसी मिल गई है जिसके माध्यम से हमारा जीवन श्रेष्ठतम बन सकता है, नर से नारायण बनने की प्रक्रिया को हम प्रारंभ कर सकते हैं। ये ऋषि मुनियों का उसके सिद्ध जो हमारे इस कलयुग में, इस समय में भारद्वाज मुनि, जागरण का गौतम ऋषि, महर्षि विश्वामित्र ने, उनके बाद यदि विश्व की कुंडली जागरण का संकल्प इसने लिया, जैसे सबका मूर्तियों का स्थापना किया गया है, इसके प्रतिदिन परिक्रमा कर सब लोग दर्शन करते हैं। कुंडली जागरण का संकल्प लिया है, तो क्यों न जब हम उस महासत्ता से जुड़ ही गए हैं तो एक ऐसे संरक्षक को, एक ऐसे व्यक्तित्व को अपना सारथी बना लिया जाए कि जीवन में यदि कहीं भी हम भटकने लगे, जीवन में यदि कहीं भी कठिनाई आए, जीवन में जैसे कहा गया है तो हमारा हाथ थाम हमें पकड़ कि जितना असित गिरीशम जितना तुम चल सकोगे उतना तुम शात कज्जलम सिंधु पात्रे एक छोटी सी सुर तरवर शाखा भगवान का लेखनी पत्र मुर्वी। भगवान से उसने
लिखत यद गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपितौ गुणानामीश पारण्यया। हमेशा मेरे साथ चलना, मैं जहाँ जाऊँ मेरे हे भगवान, हे गुरुदेव, भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु कह के चले गए। अगर पूरे उसने कहा चलो प्रयोग करते हैं, भगवान ने पर्वतों को चलते हैं कि नहीं चलते हैं, हम कागज मान ले, कि बुद्धि दी तो वो 400 पूरे समुद्र में आदमी को भगवान बुद्धि देता है तो 400 वृक्षों को चलो परीक्षा घोलकर स्याही बनाकर के किनारे चलते हैं, वहाँ चलेंगे। अगर उसको दावात मान ले, देखेंगे कि सारे वृक्षों के टहनियों को कलम मान ले, अगर उसको लेकर बगल में 2 पैर और साथ माँ सरस्वती खुद सर्वकाल हमेशा ही लिखना शुरू करें, तो हे गुरुदेव आपके गुणों की महिमा कष्ट आ गया, कठिनाइयाँ आ गई, लिखना असंभव। नौकरी चली गई, हे ईश्वर व्यापार मंदा हो गया, घर की आवश्यक मूलभूत सुख सुविधाएं सबका कल्याण करे। उसने कहा भगवान कहाँ चला गया? उसने तो कहा था कि मैं तेरे साथ चलूंगा। क्या फिर से परीक्षा लेते हैं, समुद्र के किनारे किया, चलने लगा तो देखा सिर्फ 2 ही पैर बन गए थे, पास में तो थे ही नहीं। भगवान के ऊपर से विश्वास हो गया, भगवान ने धोखा दे दिया। अच्छे समय में तो भगवान मेरे साथ था, जब मेरे पास 2 पैसा था, मैं रोज भोग लगाता था, जब मैं रोज दीपक करता था, जब रोज अगरबत्ती करता था, जब रोज मंदिर जाता था, रोज भंडारे करता था, तब तो भगवान मेरे साथ चल रहा था। और आज जब मेरी साधन सुविधाएं कम पड़ गई, जब मैं भगवान के लिए संध्याकालीन कर पाता, अपने द्रव्य पदार्थ अपने साधनों के माध्यम से कुछ दे नहीं पाता, आज भगवान मेरे साथ नहीं। मित्रों, समय दीपक जलाकर की नकारात्मकता बढ़ती गई। कहते हैं कि उनके चरण छटता है, कमलों का और फिर नया सूर्योदय होता है। नतमस्तक कर इस संगोष्ठी का आयोजन पुनः सद्बुद्धि आई, समय थोड़ा सा ठीक। भगवान से मन ही मैंने पूछा क्या बात हो गई प्रभु, जब मेरा अच्छा समय था तो 8वें दिन संपन्न हुआ। ये परिदृश्य वहाँ का देखिए। इसके बाद अंतिम दिन सारे कार्यक्रम के बाद एक भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुजनों द्वारा मुझे एक टोपी नहीं मुकुट ही समझिए उससे सम्मानित किया गया और मेरी पत्नी को चद्दर भेंट की गई, जिसके लिए समस्त गुरुजन और वहाँ के ट्रस्टी महोदयों का तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। वहाँ धन्य हो गया ऐसी तीर्थ स्थली पर। ये हमारे कल्पना से परे था, इतना मैं सोच भी नहीं पाया था कि ऐसे तीर्थ स्थल पर हमेरा इतना सम्मान मिलेगा। मेरा भी दायित्व बनता है अपने सह शिवरात्रियों का सम्मान करें। अतः भेंट स्वरूप हमने भी गायत्री मंत्र की छोटी छोटी चद्दरें सम्मान के रूप में सबको भेंट किया। ये क्षण अविस्मरणीय है और जीवन पर्यंत याद रहेगा। आशा करता हूँ कि आप लोग भी ऐसे तीर्थ स्थान पर जाकर अपने असाध्य रोगों, इसके अलावा तन और मन की शांति के लिए वहाँ अवश्य जाएं। 2 क्षण हम लोगों को भी कुछ कहने का मौका मिला। सभी शिवरार्थियों, गुरुजनों और ट्रस्टी गणों को संबोधित करते हुए मुझे भी अपार हर्ष हुआ और सबसे आशीर्वाद का प्रार्थी हूँ। ऐसा संबोधन करते हुए सबको प्रणाम किया। ये सामूहिक ग्रुप फोटो हमारी महिला शिवरार्थी तथा अंत में एक खास भोजन जो हम आम खाते हैं अंतिम दिन, और ये गायत्री की परम भक्त श्वेता, इनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और सबको शत शत नमन। इसी के साथ ही जय गुरुदेव, जय गुरु माता करके हम विश्राम चाहते हैं
आशा है आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। इसी के साथ ही प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ धन्यवाद।